हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की बुक हनी कॉम्ब से पोएम नंबर 2, जिसका टाइटल है, आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा, द रिबेल। रिबेल मतलब बागी यानी विद्रोही। देखिए, इस पोएम को लिखा है डीजे एनराइट ने। इंग्लिश लिटरेचर में डीजे एनराइट एक जाना पहचाना नाम है। क्या लिखते हैं डीजे एनराइट? विद्रोही अपने बालों को हमेशा छोटा रखता है जिस समय सभी लोग अपने बालों को बढ़ाते हैं। देखिए, ये अपोजिट चलने वाला है। जब सभी लोग अपने बालों को बढ़ाते हैं तब ये उस समय अपने बालों को छोटे रखता है, यानी ये हमेशा अपोजिट चलता है। जब कोई लंबे बाल रखेगा ये छोटे रखता है। जिस समय क्लास में सभी लोग हल्ला मचाते हैं, शैतानी करते हैं, उस समय आपका रिबेल यानी विद्रोही बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। और जिस समय क्लास में सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं उस समय ये क्लास में हल्ला मचाता है। तो एकदम से विपरीत चलने वाला होता है रिबेल। समझ में आया? जब कोई यूनिफॉर्म में आता है स्कूल में तो उस समय रिबेल एकदम से फैंसी कपड़ों में आएगा। ये अपोजिट चलने वाला होता है, ठीक है। जिस समय सभी लोग फैंसी कपड़ों में आते हैं उस समय रिबेल क्या करता है? रिबेल यूनिफॉर्म में स्कूल आता है। अपोजिट चलने वाली इसकी आदत होती है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस समय लोग कुत्तों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, अपने पेट्स की तारीफ़ कर रहे हो, तो ये कैट की बात करता है कि कैट बहुत अच्छी होती है, मुझे कैट बहुत पसंद होती है। जिस समय सभी लोग कैट की बात कर रहे होते हैं उस समय रिबेल कैट को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो उस समय कुत्तों की बातें करता है कि कुत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत ही लॉयल होते हैं। जिस समय मौसम की बात होती है, चारों तरफ धूप ही धूप रहती है, उस समय रिबेल धूप की तारीफ नहीं करता, उसको वर्षा चाहिए होती है, वो वर्षा की मांग करता है, वो चाहता है कि वर्षा हो। जिस समय सभी लोग वर्षा की बात करते हैं, वर्षा की तारीफ करते हैं, उस समय रिबेल कहता है कि नहीं नहीं, धूप होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल उल्टी सोच रखता है। जिस समय सभी लोग मिलने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए बाहर जाते हैं उस समय रिबेल लोगों से मिलने के लिए बाहर नहीं जाता, अकेला घर में बैठा पुस्तक पढ़ता रहता है, पढ़ाई करता है। जिस समय सभी लोग घर में बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं उस समय रिबेल बाहर चला जाता है, लोगों से मिलने के लिए, लोगों की भीड़ में उनसे मुलाकात करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तो रिबेल के काम बिल्कुल उल्टे होते हैं। जब सभी लोग कहते हैं यस प्लीज़, हाँ हाँ, उस समय ये कहता है नो थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एकदम से उल्टा चलता है। जब सभी लोग कहते हैं नो थैंक यू, इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस समय आपका रिबेल बोलेगा, बागी बोलेगा यस प्लीज़, हाँ ये मुझे चाहिए। तो आइए डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, द रिबेल पोएम को देख लेते हैं, इसमें पोएट हमें क्या क्या बताना चाहता है रिबेल के बारे में। ये दोस्तों, डिटेल में स्टडी कर लेते हैं पोएम द रिबेल। रिबेल का मीन्स हम आपको बता चुके हैं, बागी या विद्रोही। जो सबके अपोजिट चलता है उसको कहते हैं रिबेल। Do you know anyone who always disagrees with you or your friends? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे और आपके दोस्तों से हमेशा असहमत होता है? जब आप किसी चीज़ पे एग्री होते हैं तो वो उस पर हमेशा डिसएग्री होता है। और लाइक्स, जो चीज़ आप पसंद करते हैं उसको वो डिसलाइक करता है। Do the opposite of what everyone thinks they should do. जो चीज़ आप करने की सोचते हैं, करने को कहते हैं, वो हमेशा उसके उल्टा, वो उसको करने से इनकार कर देता है, हमेशा उसके विपरीत चलता है, अपोजिट चलता है। तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? हो सकता है ये आपका छोटा भाई बहन हो सकता है आपका कोई बड़ा हो। तो इस तरह से आपके जीवन में कोई ना कोई ज़रूर होगा। जब आप किसी चीज़ को अच्छा कहते हैं तो वो उसको हमेशा बुरा कहेगा, जब आप किसी चीज़ को बुरा कहते हैं तो वो उसका हमेशा अच्छा कहेगा, यानी वो हमेशा आपके अपोजिट चलेगा। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए एक शब्द है, उसके बारे में सोचिए। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। तो आप अपने साथी के साथ डिस्कस कीजिए ऐसा व्यक्ति सामान्यतः कैसे कैसे कार्य करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इस तरह से कार्य करेगा, जो कभी आपकी बातों पर सहमत नहीं होगा, हमेशा उल्टा चलेगा, जो चीज़ें आपको पसंद होती है वो उसको पसंद नहीं करेगा, वो आपकी बात पर कभी एग्री नहीं करेगा, तो इसी को हम कहते हैं रिबेल। तो एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है, स्कूल में भी आपको देखने को मिलेगा,
जब आप स्टूडेंट हैं तो आइए अब इस पोएम को पढ़ते हैं। नाउ रीड द पोएम और हम समझ लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। When everybody has short hair, जब हर कोई छोटे बाल रखता है। The rebel lets his hair grow long, रिबेल अपने बालों को लंबा होने देता है। यानी कि जब कोई छोटे बालों वाला फैशन आता है तो उस समय रिबेल अपने बालों को बढ़ा लेता है। क्यों बढ़ा लेता है? क्योंकि वो हमेशा अपोजिट चलने वाला है। ओके। सेकंड, व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब कोई अपने बालों को बढ़ा लेते हैं लोग, यानी लंबे बालों का फैशन आता है। द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रिबेल उस समय अपने बालों को छोटे रखता है, कटवा लेता है। समझ आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यस, आगे बढ़ते हैं। When everybody talks during the lesson, जब टीचर पाठ पढ़ा रहा होता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो उस समय हर कोई जब लेसन के बारे में बात कर रहा होता है। द रिबेल डजंट से अ वर्ड, उस समय रिबेल चुपचाप बैठा रहता है, कोई शब्द नहीं बोलता, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। When nobody talks during the lesson, जब पाठ पढ़ाते हुए हर कोई बातचीत करता रहता है, कोई बातचीत नहीं करता है। द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो उस समय रिबेल पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस यानी अशांति मचा देता है, वो डिस्टर्ब कर देता है पूरी क्लास को। तो समझ में आ गया, क्योंकि वो अपोजिट चलने वाला है। आपको समझ आ गया, इसलिए उसको बागी कहते हैं, वो किसी की नहीं सुनता, इसलिए उसको विद्रोही कहते हैं कि वो किसी की बात नहीं मानता। ठीक है ना? तो देखिए, ऐसा होता है जब टीचर पाठ पढ़ाता है, वो आपसे प्रश्न करता है, बच्चे जवाब देते हैं, लेकिन उस समय रिबेल कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है। और जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बाकी पूरी क्लास साइलेंस होकर सुन रही होती है, तो उस समय रिबेल क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है पूरी क्लास को, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देता है कि पूरी क्लास में अशांति मचा देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आता है, स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है उसको पहनकर स्कूल आता है। द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, तो उस समय रिबेल क्या करता है? आकर्षक कपड़े, आकर्षक कपड़े मतलब फैंटास्टिक यानी फैशन वाले कपड़े पहनकर वो स्कूल चला आता है, बहाना बना देगा कुछ भी। ठीक है ना? When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly, जिस समय सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, आकर्षक कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं, उस दिन ये क्या करेगा? ये यूनिफॉर्म में स्कूल आ जाएगा। ठीक है ना? सोबर कपड़े पहनकर स्कूल आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, जिस समय लोग कुत्तों की बातें कर रहे होते हैं, यानी ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं, वो कहते हैं हमारा कुत्ता बहुत अच्छा है, वो कुत्तों की प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो उस समय ये क्या करेगा? ये प्रीफर करेगा कि मैंने कैट पाली हुई है, या उनको बोलेगा कि कैट पालना अच्छा होता है, कैट की बहुत प्रशंसा करेगा, कैट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। ठीक है ना? इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, जिस समय वो ऐसे लोगों के बीच में होता है जो कैट्स की बातें कर रहे होते हैं, या जिन्होंने कैट्स पाली हुई होती हैं घर में अपने एज अ पैट, तो वो वहाँ पर क्या बोलेगा? वो बोलेगा नहीं नहीं, कुत्ता बहुत अच्छा होता है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, बहुत लॉयल होता है, ठीक है ना, तो फेथफुल होता है। वो कुत्ते की बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको तो अपोजिट चलना है। क्लियर हो गया ना? इसलिए तो उसको बागी कहा जा रहा है, इसलिए उसको विद्रोही कहा जा रहा है, उसको रिबेल कहा जा रहा है। ठीक है ना? ये लाइन क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। When everybody is praising the sun, जिस समय हर कोई सूर्य की धूप की प्रशंसा कर रहा होता है। ठीक है ना? जैसे सर्दी का मौसम आता है तो सबको धूप अच्छी लगती है, तो जिस समय सभी लोग चाहते हैं कि भाई धूप हो, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो उस समय वो किस चीज़ पर टिप्पणी करेगा? नहीं नहीं, धूप नहीं, इस समय वर्षा की ज़रूरत है, वर्षा होनी चाहिए। देखिए, ठंड के मौसम में सभी लोग तो धूप की बात कर रहे हैं, धूप होनी चाहिए, और रिबेल क्या बोलेगा? नहीं नहीं, वर्षा होनी चाहिए। हमेशा अपोजिट चलता है। ठीक है? When everybody is greeting the rain, when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun, जिस समय हर कोई तारीफ कर रहा होता है कि भाई वर्षा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वर्षा हो रही है, वर्षा होना बहुत ज़रूरी था, तो उस समय ये क्या करेगा? ये उस समय रिग्रेट फील करेगा कि धूप क्यों नहीं है, उसको पश्चाताप होगा कि इस समय धूप क्यों नहीं है। यानी कि जब हर कोई वर्षा का स्वागत करता है तो उस समय हमारा जो रिबेल है वो सूर्य की अनुपस्थिति पर खेद जताता है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book, जिस समय हर कोई
मुलाकात करने के लिए बाहर जाता है, जैसे शाम को सभी बच्चे खेलने के लिए दोस्तों के बीच चले जाते हैं, तो उस समय ये क्या करेगा, रिबेल घर पर रुककर किताबों को पढ़ता रहता है। ठीक है, ये किसी से मिलने नहीं जाता, ये हमेशा अपोजिट चलता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जिस समय लोग अपने घर पर रुककर किताबों को पढ़ रहे होते हैं, उस समय रिबेल क्या करता है, ये लोगों से मुलाकात करने के लिए बाहर चला जाता है। ठीक है ना, तो देखिए कितना अपोजिट चलने वाला है रिबेल, इसलिए इसको रिबेल कहा गया है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी बच्चा आपकी क्लास में हो, आपके आस पड़ोस में हो, जो हमेशा लोगों से अपोजिट चलता है, उसी को रिबेल कहते हैं। टाइटल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जिस समय हर कोई चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, धन्यवाद सहित धन्यवाद कहकर चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, तब रिबेल उस चीज़ को सीधे से इनकार कर देता है। क्या बोलता है, नो थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, When everybody says no thank you, जब हर कोई कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नो थैंक यू, यानी कोई धन्यवाद के साथ चीज़ों को अस्वीकार कर देता है, तो उस समय द रिबेल सेज यस प्लीज, तो उस समय विद्रोही क्या कहता है, धन्यवाद सहित उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, क्यों कर लेता है, क्योंकि ये तो अपोजिट चलता है ना। क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है कि संसार में बागी होते हैं, विद्रोही होते हैं, रिबेल होते हैं। ठीक है, पर आपको रिबेल बनना शायद अच्छा नहीं लगेगा, रिबेल बनना अच्छी बात होती भी नहीं है। ठीक है, विद्रोही होना या बागी होना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पोएम समझ में आ गई। डीजे एनराइट ने इसको लिखा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे रिबेल टाइटल से क्या मतलब था। ठीक है, पूरी पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।